व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल इनोवेशंस 2020 की। 2020 में सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनोवेशंस जो भी हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी तमाम कंपनीज और प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो कि सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल क्या चीज़ है? जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट से, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है जो किसी ना किसी तरह हमारे वेस्ट को रिड्यूस कर रही है, हमारी रिसाइकिल कर रही है। ऐसी चीज़ों को, प्लास्टिक्स को खास तौर पे जो कि पोल्यूशन काज कर रही है, उनको रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट्स में जनरेट कर रही है, या किसी ना किसी तरह वाटर और एनर्जी सेव कर रही है, हमारे रिसोर्सेज को सेव कर रही है और ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि सस्टेनेबल हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और रिसोर्सेज सेव कर रही है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो ऐसे तमाम इनोवेशंस को सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनोवेशंस कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि ऐसी कौन सी इनोवेशंस हैं, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2020 में डेवलप हुई हैं। इसमें द फर्स्ट वन इज यू फैब्रिक वॉल कवर कैनवस। यू फैब्रिक वॉल कवर कैनवस क्या है? एक यूके की डिजिटल प्रिंटर कंपनी है जिसने ये कैनवस बनाया है, जो कि 100% रिसाइकिल्ड पॉलिस्टर बॉटल से बनाया है। यानी पॉलिस्टर की बॉटल्स को रिसाइकिल किया है, उसको रिसाइकिल करके यान बनाया, यान बनाकर उसको वीव किया है ऐसे फैब्रिक में जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है और कंपेटेबल है हमारे सॉल्वेंट्स के साथ, यूवी इंक्स के साथ, और फ्लेम रिटार्डेंसी भी प्रोवाइड करता है। यू फैब्रिक वॉल कवर कैनवस यूज हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ग्राफिक्स के लिए, डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए, वॉल कवरिंग के लिए, और जो है टेंशन फ्रेम सिस्टम्स के लिए, बहुत सारी रीजनेबल प्राइस के ऊपर। इन दिस लिस्ट सेकंड वन जो हमारी प्रोडक्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे पास क्रोमच कलर विथआउट कॉम्प्रोमाइज। क्रोमच क्या है? इनोवेटर है 100% रिसाइकिल सोल्यूशन डाइड पॉलिस्टर फाइबर का, जिसने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। 100%, जिसको हम क्रोम शील्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं, 100% फाइबर्स इसमें यूज हो रहे हैं। 100% रिसाइकिल्ड फाइबर्स, पॉलिस्टर से बने हुए फाइबर्स यूज हो रहे हैं, जो कि वाटर लेस डाइंग हमें देते हैं। यानी 3000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डायलॉट हम इससे सेव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 77 पॉलिस्टर बॉटल्स रेड्यूस हो जाती हैं हमारी लैंड से एवरी किलोग्राम ऑफ क्रोमच फाइबर बनाने के लिए। यानी क्रोमच फाइबर बनाने के लिए 77 पॉलिस्टर बॉटल्स को हम रिमूव कर देते हैं अपनी लैंडफिल से, सी से, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाती है। पॉलिस्टर या प्लास्टिक जो है हमारी लैंडफिल से रिमूव हो जाती है और एक न्यू फाइबर जो है वो हमारे पास आ जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इको सर्टिफाइड है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इसके बने हुए कलर्स जो हैं, हमें रेड मिल सकते हैं, ब्लूज और हर तरह के कलर्स मिल सकते हैं। प्लस में ऑन डिमांड परफॉर्मेंस, यानी सुपर फेड रेजिस्टेंस, कलर फेड नहीं होते, यूवी प्रोटेक्टिव हैं, फायर रिटार्डेंसी है, हीट रिटेंशन, क्विक ड्राई एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। थर्ड वन इज दैट थर्ड इनोवेशन क्या है? प्लांट बेस्ड फॉक्स फर। आपने जो है वूल फ्रॉम एनिमल तो सुना होगा कि हम जो है एनिमल फाइबर्स से वूल हासिल करते हैं, जो कि हमारे लिए विंटर सीजन्स में यूज होती है। लेकिन ड्यूपॉन्ट सोरोना ने रिसेंटली एक जो है फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल प्लांट बेस्ड फॉक्स फर, यानी प्लांट से बना हुआ ऐसा फर बनाया है यूज करने के लिए, कॉमन यूजर्स के लिए, जो कि सारी वूल की प्रॉपर्टीज देता है, लग्जरियसली सॉफ्ट है और बना हुआ है 70 to 100% बायो बेस्ड सोरोना पॉलीमर फाइबर्स एनिमल्स की जगह पे। और एनिमल्स का आपको पता है कि वूल मतलब हासिल करना मुश्किल है, मुश्किल होता है, और हर चीज होती है, यूज होता है वूल एनिमल्स के लिए। इसमें वो सारी चीजें हमें मिलती हैं और हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम 70 to 100% प्लांट से बेस कर सकते हैं और हमें सारी की सारी वूल की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, लाइक वार्मनेस, डिजाइन, फ्लेक्सिबिलिटी, डायबिलिटी।
और वो सारी चीज़ें जो हम किसी भी वूल फाइबर से हासिल करते हैं वो हमें अब इस प्लांट बेस्ड फॉस्फर से हासिल हो सकती हैं। ये जो है मैकेनिकली रिसाइकिल हो सकता है रेदर देन बीइंग डायरेक्टेड टू द लैंडफिल। मैकेनिकली हम इसको दोबारा से रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सस्टेनेबल फैशन है वाइल प्रोवाइडिंग इथिकल ऑप्शन इज बेटर फॉर द प्लैनेट। इस प्रोडक्ट ने ISPO टेक्स्ट ट्रेंड बेस्ट प्रोडक्ट अवार्ड हासिल किया है 2021-22 की फॉल विंटर सीजन्स की प्रोडक्ट्स में। The fourth one is that discarded carpet into new products। अब हमारे पास पहले हम 100% कारपेट्स को रिसाइकिल नहीं कर सकते थे न्यू प्रोडक्ट्स में, लेकिन अब ईस्टमैन कारपेट रिकवरी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है ईस्टमैन कंपनी की तरफ से, उन्होंने 100% कारपेट को रिसाइकिल करना स्टार्ट किया है। कारपेट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वेस्ट मटेरियल इन US लैंडफिल्स। मोर देन 3 बिलियन पाउंड्स ऑफ कारपेट हैविंग बीन सेंट टू US लैंडफिल्स इन 2018। कारपेट जो है वो बहुत ज्यादा जो है US लैंडफिल में सेंड किए जाते हैं, मतलब 2018 तक। तो उसकी रिसाइकलिंग 100% हम नहीं कर सकते थे, जो कि हमारी पॉल्यूशन काज करता है हमारी लैंडफिल के लिए। लेकिन अब ईस्टमैन कंपनी ने इसकी रिसाइकलिंग करके इसको 100% न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर डेवलप करना स्टार्ट किया है। Carpet renewal technology कहलाती है, which converts and upcycles carpet waste into new materials including textile, cosmetics and personal care। हम इससे वेस्ट कारपेट को रिसाइकिल करके टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या पर्सनल केयर की कोई भी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। Recycled polymer from carpet collaborate with circular polymers which collects polyester carpet from home, business and recycle it, transport to Eastman manufacturing site for chemical recycling। ये रिसाइकल्ड पॉलीमर दूसरी कंपनी है और ईस्टमैन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये काम स्टार्ट हुआ है जिसमें हम जो है कारपेट को रिसाइकिल कर सकते हैं। Now the fifth one is न्यूकाइल टेक्नोलॉजी। न्यूकाइल टेक्नोलॉजी भी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है इस हिसाब से कि इसमें जो है एक टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी ने फाइबर टेक्नोलॉजीज में एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको हम न्यूकाइल टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। न्यूकाइल टेक्नोलॉजी क्या करती है, कन्वर्ट करती है प्री एंड पोस्ट कंज्यूमर या पोस्ट इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मटेरियल्स को हाई क्वालिटी मटेरियल्स के अंदर फॉर न्यू क्लोथिंग विथ परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल एडवांटेजेस। यानी ये भी रिसाइकल्ड 100% रिसाइकल्ड करती है टेक्नोलॉजी को जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ऐसी फाइबर टेक्नोलॉजीज इसने बनाई है जिसमें हम 100% फाइबर्स को रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, न्यू क्लॉथिंग के अंदर जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, हम यूज कर सकते हैं। इसका जो है बाकी और एडवांटेजेस क्या हैं कि ये हुडी जो इन्होंने बनाई है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फर्स्ट टाइम, वो 60% न्यूकाइल है और 40% ऑर्गेनिक कॉटन इसमें यूज हुई है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है और दोबारा से दोबारा ये यूज हो सकती है न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। यानी ये 100% हुडी जो है वो रिसाइकिल हो सकती है कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। गारमेंट्स मेड विथ न्यूकाइल टेक्नोलॉजी कैन बी रीजनरेटेड मल्टीपल टाइम्स, हेल्पिंग ब्रांड्स मूव टुवर्ड्स अ रियलिटी वेयर प्रोडक्ट्स कैन बी कंप्लीटली रिसाइकिल्ड एंड रीपर्पस्ड। तो 2020 में जितनी भी इनोवेशंस हैं उनका मेन पर्पस क्या है कि हम 100% रिसाइकलिंग की तरफ आएं, जो कि अगेन एंड अगेन न्यू प्रोडक्ट्स में हम यूज कर सकें। न्यूकाइल टेक्नोलॉजीज में इसमें मतलब और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, लाइक रीजनरेटेड सेल्यूलोज, नेक्स्ट जनरेशन रीजनरेटेड सेल्यूलोज सॉल्वेंट सिस्टम्स, रीजनरेटेड पॉलिस्टर, recoverable stretch and bioengineered fibers।
तो ये बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारा फैशन में और टेक्सटाइल के अंदर न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स लाने वाली है। अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी है। Then in this list, the sixth one is the first 100% renewably sourced nylon. 80 years after DuPont's first commercial production of nylon, Genomatica announced the world's first renewably sourced key ingredient for nylon 6 made from plant instead of crude oil. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नायलॉन जो है वो अल्सा प्लास्टिक फाइबर, नायलॉन 6 जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्लास्टिक फाइबर है और ये इसकी जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से हम हासिल करते हैं। लेकिन 80 years आफ्टर फर्स्ट प्रोडक्शन अगेन ड्यूपॉन्ट ने इसका जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से बनाना स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ी एक इनोवेशन है। नायलॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एस्टिमेटेड 60 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पर ईयर। यानी जब हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं नायलॉन 6 के लिए तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं वो 60 मिलियन तक पहुंच जाती हैं। This bio-based nylon has potential to reduce greenhouse gas emissions of a $10 billion global industry that produce over 5 million tons of nylon 6 per year. अब इस इनोवेशन से हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं वो $10 बिलियन रेड्यूस कर सकते हैं ग्लोबली, जो कि बहुत बड़ी इनोवेशन है और जो कि हमारी अर्थ को बहुत बड़ी पॉल्यूशन से सेव करने वाली है। अदर फीचर्स इसके क्या हैं कि इसको एक्वाफिल कंपनी ने, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलीमर कंपनी है, अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि चूंकि इसका रॉ मटेरियल अब प्लांट बेस्ड है तो ये बिल्कुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका लो हो चुका है। इसमें क्या है कि प्लांट शुगर्स हम यूज करते हैं नायलॉन 6 क्रिएट करने के लिए एज अ केमिकल इंटरमीडिएट, देन वो केमिकल कन्वर्ट होता है नायलॉन 6 पॉलीमर्स चिप्स में और देन यार्न्स में। ठीक है, उसके बाद है 8th नंबर पे हम 7 नंबर पे 100% रिसाइकल्ड मल्टी फंक्शनल फाइबर्स। अब ये भी जैसे नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे फाइबर्स अब हम बनाते हैं जो कि 100% रिसाइकिल हैं और मल्टी फंक्शनल हैं, यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसका जो मेन पर्पस इज द रीयूज, रिसाइकिल एंड रीजनरेट है। Hyosin's region Robic Mypan is the first recycled high tenacity nylon made from 100% reclaimed waste। यानी ये जो नायलॉन बना हुआ है ये 100% वेस्ट से बनाया गया है जिसको हम अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेंडेक्स फाइबर जो है वो भी 100% वेस्ट से बनना स्टार्ट हो चुका है। With every ton of recycled elastane Hyosung produces, the company save approximately 2 tons of non-renewable raw material। यानी इस प्रोडक्शन के थ्रू, इस इनोवेशन के थ्रू हम तकरीबन 2 टन्स जो है रॉ मटेरियल, नॉन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल जो हम पहले यूज कर सकते थे उसको हम सेव कर सकते हैं इस इनोवेशन के थ्रू। Adopted by leading activewear, workwear and bags brands, नायलॉन और स्पेंडेक्स जहां जहां पे यूज होता था उन कंपनीज ने इसको अडॉप्ट किया है और यूज करना शुरू किया है अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अलावा जो है इसमें और कौन से फाइबर्स इंक्लूड होते जा रहे हैं, रीजनरेटेड स्किन पॉलिस्टर, कूलिंग एंड यूवी प्रोटेक्टिव फाइबर। पॉलिस्टर फाइबर रीजनरेट 100% वेस्ट से हुआ है। रीजनरेटेड कॉटन पॉलिस्टर ब्लेंड जो है नेचुरल टच फाइबर एंड रीजनरेटेड एरो कूल पॉलिस्टर स्वीट एब्जॉर्बिंग एंड क्विक ड्राइंग फाइबर। यानी ये स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं इन फाइबर्स की जिनके लिए ये फाइबर्स इनोवेट हुए हैं। Then the 8th one is
फ्लावर डाउन द न्यू इनोवेटिव फाइबर फिल प्रोडक्ट। फ्लावर डाउन क्या है? एक न्यू इनोवेटिव फाइबर फिल प्रोडक्ट है जो कि 200% नेचुरल फिलिंग देती है, यूनिक है, नेचुरल है, सस्टेनेबल है, हाई परफॉर्मेंस फिलिंग प्रोडक्ट है बाय मिनार्डी प्यूम्स। कंपनी है जिसने अगेन पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को यूज किया है वॉश करने के लिए और स्टेरिलाइज्ड, रिसाइकल डाउन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिसाइकिल है, बायोडिग्रेडेबल है, सस्टेनेबल है, एनर्जी एंड वाटर सेविंग। यानी ये सारी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं इस फाइबर फिल प्रोडक्ट की इनोवेशन से। क्या किया है इसमें उस कंपनी ने? कैपोक, आपको पता है कैपोक एक नेचुरल फाइबर है, 100% नेचुरल फाइबर है, ठीक है। उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? स्पेशल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमें, लाइट वेट है, हाइपो एलर्जिक है, एंटीबैक्टीरियल है, सॉफ्ट टच है, सस्टेनेबल है, नेचुरली है और वाटर रिपेलेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कैपोक 100% नेचुरल फाइबर्स की। उसको मिक्स किया है इस कंपनी ने रिसाइकिल्ड डाउन के साथ। एंड रिसाइकिल्ड डाउन क्या है? इसका फाइबर है जिसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कैपोक की तरह थर्मल इंसुलेशन है, लाइट वेट है, हाइपोअलर्जेनिक है, लेकिन थर्मो रेगुलेशन भी है इसमें, सॉफ्ट टच है, सस्टेनेबल है, हाई फिल पावर है। इन दोनों को ब्लेंड किया है और एक न्यू प्रोडक्ट बनाई है फाइबर फिल प्रोडक्ट जिसको उसने नाम दिया है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। देन द 9th वन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मेरिनो वूल बोर्ड शोर्स। मेरिनो वूल जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा जो है कम यूज होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरियस वूल है, ठीक है, और वर्ल्ड में बहुत कम अवेलेबल होती है, हाईएस्ट क्वालिटी वूल है मेरिनो वूल, ठीक है। उसमें लेटेस्ट ऑप्टिमम स्पिनिंग टेक्निक्स एंड अ यूनिक 100% ऑस्ट्रेलियन मेरिनो वूल फैब्रिक बनाया गया है, जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं कि मॉइस्चर या विंड एंड रेन रेजिस्टेंट वुलायरो ब्रॉड शॉर्ट है। यानी ये प्रोडक्ट बनाई गई है जो कि रेन रेजिस्टेंट है और विंड रेजिस्टेंट है, एयर को भी रेजिस्ट करती है, रेन को भी रेजिस्ट करती है, 100% मेरिनो वूल फाइबर्स से बनी हुई है, न्यू टेक्नोलॉजीज में अप्लाई की गई है जो फाइबर्स को प्री स्ट्रेच करती है हाई लेवल्स के ऊपर फॉर वार्प एंड वेफ्ट यार्न। देन ऑप्टिमाइज किया जाता है स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेसेस को, फिनिश्ड एंड स्ट्रेच इज रिलीज्ड काजिंग यार्न टू कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ डेंस फैब्रिक दैट इज विंड एंड वाटर रेजिस्टेंट। एक न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए मेरिनो वूल फाइबर को, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन की है, एयर एंड रेन रेजिस्टेंट बनाया गया है फर्स्ट टाइम। द वूलमार्क कंपनी है जिसने, और आउटर नॉन कंपनी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये काम हुआ है। Okay, now the number 10, the last but not least. इसमें क्या है? इस इनोवेशन में प्योर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसने रिड्यूस कार्बन इमिशंस रिड्यूस की हैं। Pure means produced using reduced emissions is the latest development of Primaloft. Primaloft कंपनी की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। Initial product produced with pure manufacturing technology use 100% post-consumer recycled material and has all the insulating and performance benefits of existing Primaloft gold insulation. इसमें अगेन 100% जो है रिसाइकल्ड मटेरियल यूज होता है इस टेक्नोलॉजी के लिए। उसमें जो है इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर हीट की जगह पे एयर यूज करना स्टार्ट की है, जिसकी वजह से हमें ये सारे बेनिफिट्स मिले हैं। कौन से बेनिफिट्स मिले हैं? गोल्ड इंसुलेशन का प्योर जो है reduces कार्बन डाइऑक्साइड emissions by 48%, reduce कार्बन डाइऑक्साइड by 348,118 pounds, save 438,617 miles of carbon dioxide equal to driving around the earth 17.6 times। यानी सिर्फ हीटर्स को उसने रिसाइकिल किया है या रिप्लेस किया है एयर से, और उससे उसको ये सारे बेनिफिट्स मिले हैं कि कार्बन एमिशंस जो हमारी अर्थ की है 48% रिड्यूस हो गई है,
और हम इतना ज़्यादा कार्बन सेव कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हम 17.6 टाइम्स अपनी अर्थ के अराउंड जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 2020 इनोवेशन, सस्टेनेबल इनोवेशन जो किसी न किसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, 100% रिसाइकिल्ड किया है, पोल्यूशन को रिड्यूस किया है, वाटर एंड एनर्जी सेव किया है। और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टेक्सटाइल एक्सप्लोरेशन और देखते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।